A very good morning, all of you. Today we will read a beautiful story, The Fish Basket. It is said that change is the law of nature. From a young kid, you grow into a teenager, then into an adolescent, and finally into an adult. चेंज जो आपने देखा होगा, हम जो है हमेशा सेम नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं. जैसे कि फ्रॉम अ यंग किड, एक छोटा बच्चा होता है, यू ग्रो इनटू अ टीनेजर, वो फिर टीन एज में आता है, उसके बाद वो एडोलसेंट एंड फाइनली इनटू एन एडल्ट. एज यू ग्रो यू विल एक्सपीरियंस वेरियस चेंज इन योर फिजिकल अपीयरेंस, योर इन्वायरमेंट एंड योर लाइफ स्टाइल. जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वो कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ आपके आसपास के इन्वायरमेंट में और लाइफ स्टाइल में क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं. देयर विल बी इंस्टेंसेस व्हेन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड फेस न्यू चैलेंजेस. और आपको अपनी जो एक कंफर्ट जोन होता है कि हम इस चीज़ में खुश हैं, कोई भी जोन हो सकता है वो आपका, उससे जब हम कुछ नई चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करने होते हैं. ओके, दोज हु डू नॉट अडेप्ट टू चेंजेस लीड अ स्टैग्नेंट लाइफ विद लिटिल प्रोग्रेस. Once upon a time, a fisherwoman visited her brother who was a gardener in the nearby village. Due to the recent storm at the sea, her fishing business was not doing well and she was thinking of taking up the business of gardening and selling flowers like her brother. एक बार क्या है, एक फिशर वूमेन थी जो अपने भाई से के पास वाले गांव में, जो उसके भाई जो था उसके आसपास के गांव में ही रहता था, उससे मिलने के लिए जाती है. ड्यू टू द रिसेंट स्टॉर्म एट द सी, अचानक से कोई तूफ़ान आता है समुद्र में, जिससे कि उसका जो बिज़नेस है वो इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो वो सोचती है कि मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूँगी और अपने ब्रदर की तरह ही फ्लावर सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी. शी केम टू हर ब्रदर्स हाउस इन द इवनिंग. शाम को आती है वो विद एन एम्प्टी फिश बास्केट आफ्टर सेलिंग ऑफ द फिश इन द मार्केट. अपनी सारी जो फिशेज होती हैं उसकी बेचने के बाद. द गार्डनर्स वाइफ ऑफर्ड हर ए गुड मील एंड आस्क्ड हर टू टेक रेस्ट वाइल द गार्डनर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. उसकी जो गार्डनर की वाइफ होती है उसे खाना वगैरह देती है जब तक कि उसका जो हस्बैंड होता है वो वापस नहीं आ जाता गार्डनर. एज इट वॉज ए गार्डनर्स हाउस, सम बास्केट ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स वर केप्ट इन द रूम. आसपास उसके रूम में जो बास्केट्स होती हैं फ्लावर्स की वो रखी हुई होती हैं. द फिशर वूमेन ले ऑन द बेड बट बिकॉज ऑफ द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स शी कुड नॉट स्लीप. जो फिशर वूमेन होती है वो वहीं पर चारपाई पे बेड पे लेट जाती है, लेकिन वो उन फूलों की खुशबू की वजह से सो नहीं पाती. शी वॉज रेस्टलेस एंड बिगेन टू फिजेट, और वो इधर उधर करवटें बदलती रहती है. द गार्डनर्स वाइफ हु वॉज सिटिंग इन द पोर्च शो हर कंडीशन एंड आस्क्ड वाई आर यू टॉसिंग फ्रॉम साइड टू साइड सो रेस्टलेसली. तो वो पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और कैसे इधर से उधर करवटें बदल रही हो. The fisherwoman replied, I don't know, dear. Perhaps the smell of flowers has been disturbing my sleep. Can you please give me my fish basket? कि जो फ्लावर्स की जो स्मेल है शायद ये मुझे परेशान कर रही है, क्या तुम मुझे मेरी बास्केट दे सकती हो? That will surely put me asleep. तो शायद मैं अच्छे से सो पाऊँगी. The basket was brought to her. बास्केट को उसके पास दे देती है. She sprinkled water on it. वो थोड़ा सा पानी छिड़कती है उसके ऊपर और उसके पास रख देती है. देन शी फेल साउंड asleep एंड snored ऑल नाइट. फिर वो पूरी रात आराम से सोती है. नेक्स्ट मॉर्निंग शी headed towards her village and dropped the idea of gardening because she thought that she was so accustomed to the smell of fish that she could not adjust to the fragrance of flowers. बाद में क्या करती है, वो उस आइडिया को छोड़ देती है कि मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो उसके साथ ही खुशी मिलती है. दिस इज़ वॉट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ अस. ऐसा हम लोगों के साथ मोस्टली होता है. व्हेन वी फेस अ चेंज इन लाइफ, जब हम कोई नया
चेंज आता है हमारी लाइफ में, हम उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वी रेसिस्ट चेंज, हम उसके अपोजिट जाते हैं, रेसिस्ट में उसके अपोजिट जाते हैं। बिकॉज वी हैव सेटल्ड इनटू ए कंफर्ट जोन, क्योंकि हम जैसे हैं उसमें ही हम खुश रहना चाहते हैं, चेंजेस हमें पसंद नहीं है। बेस्ड ऑन आवर हैबिट्स, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है। ओके, वी आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल डूइंग वॉट वी हैव बीन डूइंग एंड फियर एनी चेंज, क्योंकि हम चेंज से क्या करते हैं, डरते हैं कि कहीं चेंज, सीधी सी बात है, जब कोई चेंज आएगा लाइफ में तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। लेकिन जैसे कि अभी आप ऑनलाइन क्लास का ही देख लीजिए, स्टार्टिंग में आप सब डरे हुए थे किस तरह से होगा, कैसे होगी पढ़ाई, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, चल रही है, अब इसी तरह से हो पा रही है आपकी। अगर नहीं होता तो क्या होता, पूरी साल आपकी ख़राब होने वाली थी। ओके, तो स्टार्टिंग में जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े हमें उनसे डर लगता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है इस चैप्टर का, लाइफ इज़ मेड अप ऑफ मैनी सीजन ऑफ चेंज, चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिडेंट थिंग्स दैट हैपन्स इन आवर लाइफ्स, most of the time we are not fully prepared to face the changes that take place in our life, but we should keep a positive and open attitude towards accepting and adapting to change। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में हमारी कि हमें चेंज को फेस करना पड़ता है और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रख के उस चीज़ के बारे में उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी हम उसको अडेप्ट कर पाएंगे। चेंज रिक्वायर्स अस टू मूव आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। मोस्ट ऑफ टाइम द चेंजेस वी फेस इन लाइफ आर फॉर आवर गुड एंड वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट दैम। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, इसलिए हमें उन्हें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Read this chapter and try to understand.